नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है जिला मैनपुरी में। और मैनपुरी में काफी योजनाओं के बारे में वो बताकर जाएंगे। उसी के साथ हमारे साथ कुछ नाबालिग बच्चे आए जिनके अभी तक वोट नहीं बने, लेकिन वो देखने के लिए आए, क्या करने के लिए आए, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या योगी जी में आपने ऐसा क्या देखा जो आप घर से दौड़े चले आए। आज गर्मी इतनी थी, रविवार का दिन था, एक ही दिन मिलता है, घर में रहते, क्यों इतना जल्दी किए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कटारिया है। कहाँ से आए आप? हम मधाऊ से आए हैं, यही पीछे से। मधाऊ से। आपको कैसे लगा कि हमको जाना चाहिए वहाँ पर? हमें मतलब योगी जी से घनिष्ठ बातचीत अच्छी रही है और उनका जो रिस्पांस रहा है जो सरकार आने के बाद, वो सपा सरकार में बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक हमारे पिताजी भी हो चुके हैं बड़े, बहुत उनकी उम्र है, उस अकॉर्डिंग हम सुनते हैं बड़े बूढ़ों से, जैसे ये पीछे अंकल जी बता रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि यहाँ तक कि योगी जी का जो अभी तक काम किया है वो किसी नेता ने नहीं कर पाया है। ऐसा क्या काम किया जिससे कि आप भी योगी जी को पसंद कर रहे हैं? जैसे कि पहले ये था कि राइफल टांग के लोग चलते थे खुलेआम सपा सरकार में, कोई डर खौफ नहीं था, और जो यहाँ तक कि मंत्री जी थे वो भी उनको सपोर्ट करते थे। और आज का टाइम ऐसा है कि हमारी बहन बेटियां ऐसे खुल के चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक टाइम ऐसा था कि जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी थे वो कहते थे जैसे अगर किसी लड़के से रेप हो जाता है तो वो धारा हम हटा दे जाएंगे अगर हमारी अगली बार सरकार रही। और हमारे माननीय योगी जी ये कहते हैं कि अगर किसी लड़की को अगर तुम में ताकत है तो जाके एक बार सीटी में जाके दिखा दो, फिर हम तुमको चमत्कार दिखाएंगे क्या होता है। क्या लगता है ये सारी चीजें किसने बताई आपको? ये सारी चीजें हमने मतलब महसूस की है, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, तो ये बात हमें ऐसे पता लगती है। आप पैसों से आए या इच्छा थी? इच्छा से आए, हमें कौन पैसे दे के बुला लेगा, हमारा तो वोट भी नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 10th में पढ़ते हैं SVRL स्कूल में। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते हैं 10th में, तो ये सब राजनीति के बारे में आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? मुझे इंटरेस्ट है इस चीज में। हमारी सिस्टर भी वकील हैं, दो, एक डॉक्टर हैं, पिताजी हमारे जज की गाड़ी चलाते हैं। इस तरीके से मुझे मतलब घनिष्ठ प्रेमता है। हाँ। क्या लगता है इस सरकार में ये सब समस्याएं जितनी घटनाएं होती सब बंद हो गई? सब बंद हो गई खुलेआम, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, खुल के जीते हैं। हमारी सिस्टर वगैरह भी कोर्ट वोट जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जाती है, आराम से आती है। जानकारी है कि जंतर मंतर पर इतने बड़ा धरना प्रदर्शन चला, उसके बाद छात्राओं पर लाठीचार्ज हुई और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो ये सब पहले ही कर लेते तो इतना बड़ा क्यों? ये सब एक प्लानिंग थी, ये कुछ नहीं था। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार में एक बार नहीं बहुत बार पेपर लीक हुए हैं, इस बात की आपको नॉलेज भी होगी। और अगर विश्वास नहीं तो गूगल करके देख लेना, कांग्रेस राज में भी ऐसा ही कुछ था और यहाँ तक कि सपा सरकार में भी था। और आपको एक बात बता दूं, जो नीट का पेपर होता है वो हमारे माननीय धर्मेंद्र जी नहीं करवाते हैं, वो कोई और करवाता है, उनके नीचे रहते हैं, वो सिर्फ शिक्षा मंत्री है। उनका मतलब ये है सिर्फ पेपर पास करना, वो लीक नहीं करवा सकते हैं। तो इस्तीफा क्यों दिया? फिर इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनके ऊपर दबाव आ रहा था, अगर नहीं देते तो हमारी सरकार बेकार बताई जाती और विरोध के विपक्षी लोग हमेशा इस चीज का फायदा उठाते हैं। क्या लगता है आपको 2027 में क्या होगा? 2027 में योगी जी की सरकार आएगी। आपका वोट तो है नहीं? हमारा वोट नहीं है, हमारे पिताजी का है, हमारे दादी जी का है, सबका है। लेकिन अच्छा, योगी जी की कोई एक योजना जो आपको पसंद हो? हर एक योजना पसंद है, यहाँ तक कि अब तो खुलेआम कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई डर नहीं है, खुल के चलो, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। तो क्या थाने बंद हो गए? थाने बंद नहीं हो गए, पर अभी भी दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है, हर चौराहे पुलिस मिलती है, हर एक अंकल जी जैसे भी कोई भी हो हमेशा इज्जत से बात करता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो छोटा हो, कभी कोई चालान वाली दिक्कत नहीं, पहले प्यार से समझाएंगे। अच्छा, इससे पहले सरकारों में आपकी सरकार में कुछ अंतर? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारी जिस उम्र हुई है हमारी, उस हिसाब से हम देखें तो ये सरकार हमें तो बहुत अच्छी लगी है। तो ये हमारे साथ थे, क्या नाम आपका? अमन कटारिया। अमन कटारिया जी, उन्होंने बताया कि पहले की सरकार में आपकी सरकार में केवल ये है कि गुंडागर्दी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा हुआ है, किसानों के लिए भी हित है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठकर कुछ प्राप्त किया होगा, उसी के तरीके से उन्होंने बताया। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए। मैनपुरी से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।